नमस्ते। मल्लिकार्जुन खड़गे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि चुनाव आते ही ईडी सीबीआई बन जाते हैं बीजेपी के पन्ना प्रमुख। अब तो इस बात पर भी बात होनी बंद हो रही है धीरे धीरे कि ईडी सीबीआई केंद्र सरकार के पिंजड़े में बंद वे तोते हैं जिनको चुनाव के वक्त विपक्षी दलों को घेरने के लिए भेजा जाता है। अब तो ये मुहावरे भी आप भी सुन सुन करके बोर हो जाते होंगे और आप भी इस पर ध्यान नहीं देते होंगे। हाँ भाई, ईडी सीबीआई यहाँ जेल में डाल दो, चुनाव आ रहा है, विपक्षी दलों को घेर दो। अब तो आप भी इसके आदी होते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही राजनीति है। मुसलमानों पर इतना जुल्म करो कि आपको जुल्म जुल्म ही नजर ना आए। दलितों पर इतना अत्याचार अन्याय करो कि फिर आपको जाति सुनते ही लगे नहीं नहीं भाई, जाति पर कोई बात नहीं करनी है, मुसलमान पर कोई बात सुननी ही नहीं है। वैसे ही जब पेट्रोल डीजल महंगाई 15 लाख कहां गए, 2 करोड़ रोजगार मिला कि नहीं मिला, आप कहेंगे अरे बहुत पुरानी बात हो गई, छोड़ो ये सब। जबकि आपको भी पता है कि इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। क्या अब इस देश में ईडी सीबीआई के इस्तेमाल को अब वैसा ही बना दिया गया है कि कोई भी चुनाव हो, केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए अपने राजनीतिक दल और स्टार प्रचारकों को बाद में चुनावी राज्य में भेजती है, उसके पहले वह ईडी और सीबीआई को भेज देती है। क्योंकि बीजेपी ने बाद में जहां जहां ईडी सीबीआई को भेजा, वहां सौदा थोड़ा महंगा होता है। अब इसको इस तरह से समझिए, चुनाव हुआ, चुनाव में आप नेक टू नेक फाइट हुई, जैसे मध्य प्रदेश मिसाल के तौर पर उसी का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो रहा है। 2018 में चुनाव हुआ, बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीत गई। चलो ठीक है, वहां आपने एक मोहरा उठा लिया राजघराने के राजा को, और उस राजा ने यह काम किया कि उस राजा के सामने यह ऑफर दे दिया गया कि भाई आप मुख्यमंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे, जो जो बनना है बनिए, और आप हमारी तरफ आ जाइए। 20-22 एमएलए को लेकर वो चले गए। तो कहा यह जाता है कि बड़ा महंगा सौदा पड़ता है। जैसे मध्य प्रदेश है, वैसा ही खेल पहले उत्तराखंड, फिर मिजोरम, फिर गोवा, और अब अभी हाल ही का एक उदाहरण आपको अगर भूले ना हो तो याद होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पार्टी तोड़नी पड़ी, दो दो पार्टी। पहले शिवसेना तोड़नी पड़ी, दो गुट हुए, विधायक जो थे उनको अपनी तरफ लाना पड़ा, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़ना पड़ा। महंगा सौदा होगा ना। और अब पहले ही इसलिए सजग है बीजेपी, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हमेशा सजग रहती है। इसलिए बीजेपी ने पहला काम क्या किया कि चुनाव के पहले ही जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां वहां जा करके पहले ईडी सीबीआई के रेड पर आओ। आपको याद है कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री, वहां महाराष्ट्र में सरकार बनी नहीं थी, तो प्रधानमंत्री का एक भाषण था कि भाई महाराष्ट्र में एक लुटेरे भ्रष्टाचारी चक्की पीसिंग पीसिंग, ऐसे स्टाइल में। उनकी तो मिमिक्री करने में भी बुरा लगता है कि देश का प्रधानमंत्री ऐसी भाषा में बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं तो बोलते हैं भाई, प्रधानमंत्री हैं तो हैं। तो जिसे वो कह रहे थे चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग, उन्हें डिप्टी सीएम की शपथ दिलवा दी, बड़े मंत्री बना दिया, बहुत कुछ कर दिया। आप समझिए, इस पूरे खेल को समझिए। और एक भ्रष्टाचारी जिसको मुख्यमंत्री बना दिया। और आज बंगाल में बीजेपी वहां पर विपक्ष में है, और मुकुल रॉय से लेकर के तमाम नाम आप जानते होंगे, जो जब तक तृणमूल कांग्रेस में थे तब तक वो इस स्कैम, शारदा स्कैम, इस स्कैम, उसके सबके भ्रष्टाचारी हैं। सब पर जो है जांच होनी चाहिए। उन्होंने देश की संपत्ति लूट ली,
और जैसे ही टीएमसी छोड़कर के वो बीजेपी में आ गए, कोई जांच नहीं हुई। आपको याद है ना, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके ऊपर भी आरोप लगा था, बंगाल के, और वहां तमाम लोग मंत्री बन गए, सांसद बन गए। और अब तो ये जुमला भी बहुत उथला हो गया है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, उसमें डालो भ्रष्टाचारी, डालो राष्ट्रवादी निकलता है, बलात्कारी डालो देशभक्त निकलता है। आप तो अब नागरिक होकर के अब ये तो सुनते भी नहीं, आपके पास कहां आंकड़ा होगा? हाँ, यूक्रेन चीन का युद्ध रुकवा दिया मोदी ने, ये आंकड़ा आपके पास है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, ये आप जानते हैं। पाकिस्तान को मिटा दिया, कमजोर कर दिया, भूखों मर रहा है, ये आपको पता है। चीन को अंदर से खोखला कर दिया, ये आपको पता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मीडिएटर बन गए हैं मोदी जी, ये आपको पता है। आप इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से खूब गाते हैं। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियां भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं, ये आपको पता है। लेकिन बीजेपी की ईडी सीबीआई की रेड हो, भ्रष्टाचारी नेताओं का बीजेपी ज्वाइन करना हो, उनके बड़े बड़े पदों पर बैठना हो, इस पर आप कहेंगे कि आपको कहां पता, क्योंकि टीवी चैनल में तो ये बहस होती नहीं। टीवी चैनल में तो गुणगान होता है चारण भाट की तरह। तो आज सीबीआई और ईडी की रेड बंगाल में भी पड़ी। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के हैं उनके ऊपर और तमाम जगहों पर यह काम किया गया कि ईडी और सीबीआई की रेड डाली गई। और इसलिए अब यह खुल करके सामने आ गया है कि लालू प्रसाद यादव, भाई आपको लालू प्रसाद यादव का नाम सुनते ही आपको नजर आएगा कि चोर है, चारा चोर है। बाकी इस देश में किसी ने चोरी तो की नहीं। आजम खान, आजम खान जेल में होंगे क्योंकि उनके बेटे की 2 जन्मतिथि है। जिसने पहले एफिडेविट में अविवाहित होने, दूसरे एफिडेविट में पत्नी होने का दावा किया हो, जिसने पहली एफिडेविट में 12वीं पास होने, दूसरी एफिडेविट में बीए कर लेने का दावा किया हो, और भी 20 साल पहले, 25 साल पहले, उनको जेल वेल में नहीं डाला जाएगा। वो चोर भी नहीं है। आपको कैसे, आप तो इमेज बनाएंगे तो आजम खान देखकर, लालू यादव देखकर, मुलायम सिंह यादव देखकर आप चोर की छवि कैसे बनाते हैं? आपके मन में छवि बनती कैसे है? क्योंकि इनके मन में, मीडिया आपके मन में ये बात भरती है कि ये ऐसे होते हैं। जैसे कांग्रेस के लेकर के ये धारणा बनाती है कि कांग्रेस देश विरोधी है, राम विरोधी है। बेचारी कांग्रेस बताती फिर रही है कि नहीं भाई, हमारा कमलनाथ तो बागेश्वर बाबा को बुला लेता, हमारे राहुल गांधी जनेऊ भी दिखा देते, हमारे जो है राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, हमने प्रचार अध्याय शुरू किया। तो बड़ा देखो, बेचारी की जब घालमेल होती है ना तो कांग्रेस की तरह हाल होती है। राहुल गांधी जैसा एक नेता जो अब एकदम क्लियर वैचारिकी में खड़ा है, वो कहता है कि आरएसएस सबसे बड़ा खतरा है। वो कहता है कि अंबानी और अडानी के हाथों में पूरा देश बेच दिया गया। एक क्लियर विजन है राहुल गांधी का। और राहुल गांधी एक जाति जनगणना की बात करते हैं, राहुल गांधी कोटा विद इन कोटा की बात करते हैं, और राहुल गांधी एक नई कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि अगर राहुल गांधी की चले तो देश का फायदा होगा। कुछ कुछ ऐसे नेता होने चाहिए। अखिलेश यादव, तेजस्वी, नीतीश कुमार, आप कुछ मामलों में कह दीजिए तो अरविंद केजरीवाल, समझ में आ रहा ना? अरविंद केजरीवाल नोट पर लक्ष्मी गणेश बना रहे थे। अरविंद केजरीवाल हर मंगलवार आरती करने की बात करते, अब अरविंद केजरीवाल कह रहे संविधान बचाना है। तो अगर न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका बनाकर विपक्ष काम कर रहा है तो बीजेपी के पास और कोई टूल नहीं है, वो ईडी सीबीआई भेजेगी। अब एक इतिहास के पन्ने में आपको ले जाना चाहता हूं और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाह रहा हूं। 62 साल के संजय मिश्रा को 19 नवंबर 2018 को ईडी का डायरेक्टर बनाया गया था। बाद में 13 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने नियुक्ति पत्र में संशोधन किया और कार्यकाल को 2 साल की जगह 3 साल कर दिया। संजय मिश्रा जो मन मुताबिक काम करेगा ईडी सीबीआई के लिए, उनको टास्क दिया गया भाई, इंडी गठबंधन जो बना है प्रधानमंत्री की भाषा में, जबकि उसका नाम है INDIA।
उस गठबंधन के कई नेताओं के ऊपर ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, जेल में डालो, सब काम करो ताकि गठबंधन टूट जाए, विपक्ष का मोराल कमजोर हो जाए और जनता की नजर में विपक्ष भ्रष्टाचारी, परिवारवादी सब साबित हो जाए, बीजेपी चुनाव जीत जाए। तो जो ये काम करेगा उसको पुरस्कार स्वरूप उसके लिए कानून बदल दिया जाएगा। उसके बाद पिछले साल सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, केंद्र सरकार, मोदी सरकार एक अध्यादेश लेकर आती कि ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर का कार्यकाल 2 साल के अनिवार्य कार्यकाल के बाद 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि संजय मिश्रा अच्छा काम कर रहे थे। संजय मिश्रा ईडी डायरेक्टर के रूप में बहुत शानदार काम कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उस पार्टी का 4 विधायक तोड़ो, संजय मिश्रा 8 तोड़ देते रहे होंगे, इसलिए इनको उनका एक्सटेंशन मिलता गया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई प्रमुख के 2 साल के कार्यकाल के बाद एक एक वर्ष के सेवा विस्तार देने के कानून को तो मान लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस गवई की बेंच में 103 पेज का फैसला लिखा गया था। इसमें आदेश दिया कि विधायिका उस विशिष्ट आदेश को रद्द नहीं कर सकती जो आगे के विस्तार पर रोक लगाता हो। यह न्यायिक अधिनियम के खिलाफ अपील में बैठने के समान होगा। लिहाजा संजय मिश्रा को एक एक साल के सेवा विस्तार के आदेश गैर कानूनी मान लिए गए। तो पहले तो वैध दिया और फिर बाद में उसे गैर कानूनी मान लिया गया। अब उसके आगे क्या होता है? ईडी सीबीआई नवंबर 2021 में 5 साल तक कार्यकाल बनाने का आदेश लाई थी, पहले 3 साल, फिर 1 साल, फिर 1 साल। और इस पूरी तरह से लोकसभा और राज्यसभा में बिना बहस के ये संशोधन पास कर लिए गए। सोचिए ना, आपके देश में ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर कौन चुने जाएंगे, चुनाव आयुक्त कौन चुना जाएगा, इसका प्रोसेस बदल दिया जाता है और आप तक सूचना ही नहीं पहुंचने दी जाती। ईडी सीबीआई के डायरेक्टर को कार्यकाल बढ़ा दिए गए संशोधन करके संविधान में, और इस पर संसद में बहस नहीं हुई। सच सच बताइए, क्या ये आंकड़ा आपको पता था, ये तथ्य आपको पता था? इन तथ्यों के जरिए जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गड़बड़ है, आप सोचिए उसके बाद भी ये चीजें चल रही हैं। 5 साल तक 8 याचिका दायर हुई, सुप्रीम कोर्ट में 8 याचिकाएं दायर हुई थी, सुनवाई हुई और ये सब चीज हुआ, लेकिन फिर भी भाई जिसके हाथ में लाठी है उसी की। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी की नियुक्ति का मामला भी विवादित हुआ। संविधान पीठ ने कहा कि सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक कमेटी की सलाह पर की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। 2016-17 और अब जो है उन्होंने कहा कि विपक्ष का नेता नहीं रहेगा, एक कैबिनेट मंत्री रहेगा। आपको पता है, सारे 3 अपने लोग मिलकर के अपने तय करेंगे किसको हम मुख्य चुनाव आयुक्त बनाएंगे, किसको हम ईडी डायरेक्टर बना करके कितना कार्यकाल विस्तार दे देंगे। तो ये सारा काम हुआ, जबकि ईडी डायरेक्टर की नियुक्ति केंद्र सरकार की कमेटी करती है, उसके सिफारिश पर नियुक्ति होती है, और इस कमेटी की अध्यक्षता केंद्रीय सतर्कता आयुक्त करते हैं। सतर्कता आयोग और केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय, वित्त यानी राजस्व मंत्रालय, गृह मंत्रालय के प्रभारी सचिव और सचिवों वाली एक समिति करती है। इस कमेटी की सिफारिश पर नई ईडी चीफ की नियुक्ति होती है। पीएमएलए जो जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मुताबिक काम करती है, और सीबीआई की नियुक्ति 3 सदस्यों वाली अपॉइंटमेंट कमेटी करती है, जिसमें प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। इनके कार्यकाल बढ़ाए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में रेट मारनी है कि नहीं, लालू के घर में रेट मारनी है कि नहीं, ये कौन तय करेगा? अशोक गहलोत ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने 5 गारंटी दी तो 5 जगह ईडी सीबीआई की रेट बढ़ी। अशोक गहलोत का बयान कितना सख्त था, कुत्तों से ज्यादा तो ईडी घूम रही है। एक मुख्यमंत्री को ऐसा कहना पड़ रहा है, यह कितने शर्म की बात है। अशोक गहलोत आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं किसानों कर्जा माफ करने की हमारी नीति नहीं है, उनकी आदत बिगड़ जाएगी, ये शर्म की बात है। ईडी कल डोटासरा के यहां पहुंच गई। गोविंद सिंह डोटासरा जो राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ईडी की रेट पड़ी और छत्तीसगढ़ में पड़ी। विनोद वर्मा जो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, वहां देवेंद्र यादव विधायक हैं, ऐसे कई लोगों के यहां, और इन लोगों के यहां ये सारी रेट पड़ती गई
और इन सारे तो राजस्थान में अशोक गहलोत ने कहा कि भाई हम तो 5 योजनाएं जारी किए थे, 5 योजनाएं और जारी करेंगे, आपको जितना रेट मारना है मारिए। तो आज आज 26 तारीख को ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी टीएमसी के नेताओं को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रही है। 26 अक्टूबर को यानी कल ममता बनर्जी के यहां टीएमसी की रेड पड़ी, और आप भूले नहीं होंगे तो आपको याद होगा कि आरजेडी लालू के घर तेजस्वी ने तो कहा कि भाई एक कमरा हम दे देते हैं, हमारे घर में ही बैठ जाओ, रोज ईडी सीबीआई बैठी रहती है। अब सोचिए, कल्पना करिए, विपक्ष की एकजुटता, जनता की राय, जनता की ताकत, जनता की नाराजगी और लोकतंत्र की मजबूती से बीजेपी डर रही है। इसलिए बीजेपी क्या ईडी और सीबीआई को अब इतना कमजोर कर देगी कि चुनाव, अच्छा इसका मतलब ये कि प्रधानमंत्री के चेहरे की ताकत खत्म हो गई, मानना चाहिए। अगर आपको ईडी और सीबीआई की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब प्रधानमंत्री के चेहरे में अब वो आकर्षण या लहर नहीं रही, वरना ईडी सीबीआई की जरूरत आपको 9 साल के कार्यकाल के बाद तो नहीं पड़ती। राजस्थान में चुनाव है, आप जाते और प्रचार करते कि भाई मोदी जी को वोट तो दे देते, भाई इस देश में प्रधान से प्रधानमंत्री तक सब तो आप ही के चेहरे पर वोट दे रहे हैं। लोकतंत्र को भीतर से खोखला करने की ये कवायद है। इसलिए हमारा मानना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी डर रहे हैं, भाजपा डर रही है, भाजपा कमजोर पड़ रही है, और जहां क्षेत्रीय दल हैं, जहां विपक्ष मजबूत है, वहां बीजेपी पहले उनके सांसदों को डराती है, पहले खरीदना चाहती है। नोटबंदी के बाद का पैसा सबसे ज्यादा कहां इकट्ठा है, ये भी तो जांच होनी चाहिए। सांसद और विधायक कितने में खरीदे बेचे जाते हैं, और बीजेपी के भक्तों को ये पता ही नहीं चल पाता कि ये पार्टियां टूटती कैसे हैं, सरकार, चुनी हुई सरकार गिरा दी जाती है। तो ये जो पूरे देश में राजनीति हो रही है, ये दर्शाती है कि पहले विधायक को खरीदो, न बिके तो जेल में डाल दो। आजम खान जेल में, छत्तीसगढ़ में ईडी सीबीआई, राजस्थान में ईडी सीबीआई, पत्रकारों के घर ईडी सीबीआई, एनआईए, ये सब बताता है कि बादशाह डर रहा है, जल्ले इलाही को अपनी हार दिख रही है, और इस हार से बेतहाशा बेचैन होकर अब वो लोकतांत्रिक संस्थानों के दुरुपयोग को इतना बढ़ा दे रहे हैं, इतना ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं कि आप जैसी जनता इस बात को खबर ही नहीं मानती और इस पर विचार ही नहीं करती, इस पर सोचती ही नहीं, और वोट देते समय भूल जाती है कि उसके साथ कितना कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। आपका क्या मानना है इस पूरी बातचीत पर, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।